हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद आप सब सही होंगे। दोस्तों मैं अभी हूँ बस में और सुबह का टाइम है, 9 बजे के करीब का टाइम है और मैं आई हूँ दोबारा से नजफगढ़, जहाँ पे मैंने शादी अटेंड करी थी अभी लास्ट व्लॉग की। वो भी नजफगढ़ में थी, लेकिन मैं वहाँ पे अभी कोई शादी अटेंड करने नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ साईं बाबा के दर्शन करने। साईं बाबा मंदिर जो नजफगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है ना दिल्ली का, नजफगढ़ में पड़ता है साईं बाबा मंदिर। तो उसमें मैं दर्शन करने मैं पहले बहुत आती थी, बट अब मतलब काफ़ी टाइम के बाद अब आना हुआ है। आसपास से निकल जाना होता था, जैसे प्रिंस के पास जाती थी या अभी शादी में भी गई थी, तब भी आसपास से निकल गई थी। तो आज मैंने कहा आज कुछ नहीं करना, बस वहीं जाना है सीधा। और कुछ में बीमार थी ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। तो मेरे को देखने वाला ना बस साईं बाबा है। मैं सच बताऊँ, मतलब मेरी देख रेख करने वाले साईं बाबा ही है, मेरे परमात्मा। और किसी से मुझे ना उम्मीद है, ना कोई किसी का सगा होता लाइफ में। एक भगवान ही है जो हमारा थोड़ी तसल्ली देता है, हिम्मत देता है हमें आगे बढ़ने के लिए। सब कुछ हमारा आगे से आगे सोचता है, करता है। उन्हीं के आगे हाथ जोड़ना सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे मैं फूल ले लेती हूँ पहले। वैसे मैंने ले लिया है, दोनों की बकेट तैयार हो रही है। यहाँ पे देखिए सामने रखी हुई है। एक तो मिल गई है हमें, एक और मैम, अच्छा मैम तो लेके चली गई है आगे। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। और यहाँ देखिए, अगर किसी को चाहिए तो कड़े वगैरह, मतलब ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं यादगार के लिए। जैसे अगर कोई आता है दूर से दर्शन करे तो वो खरीद सकता है। और यहाँ पे भी एक गेट था, लेकिन एंट्रेंस गेट आगे है, तो आगे चलते हैं पहले। बस सब जानते हैं ना कि मतलब इतना खास साथ कोई नहीं देता है रिलेटिव्स यहाँ आस-पास, जो भी जिस भी भीड़ में हम रहते हैं ना। लेकिन भगवान है ना, वो देख रहा है सब। सब दिखता है। हमारे हिसाब से वो हमारा सब कुछ बेस्ट से बेस्ट करता है हमारे लिए। हमें लगता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन जो होता है ना वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। लो दोस्तों, यहाँ पे हो गए देखिए दर्शन साईं बाबा के। और ये लीजिए आप भी करिए दर्शन। मैं अभी फ्रंट से भी करवा देती हूँ दर्शन आपके। जय मेरे परमात्मा, जय साईनाथ, ओम साई राम। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैम को है ना रोज़ मिल गया था, है ना। तो मेरे मन में एकदम से ऐसे आया ही था कि मुझे भी रोज़ चाहिए था, मतलब चरणों से उठा के जैसे जो मिलता है। तो पंडित जी ने पता नहीं क्या सोचा, क्या समझा, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूरी माला ही दे दी मुझे। तो बहुत पॉजिटिव लगा ये भी मुझे ना, बहुत ज़्यादा। मैम को ना रोज़ मिला था, तो मुझे लगा मेरे को वहाँ से साईं बाबा के चरणों से उठा के ना मुझे रोज़ क्यों नहीं मिला। मेरे मन में ऐसा आया एकदम से ना, मुझे माला मिल गई पूरी की पूरी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि मेरी माला मेरी, ये रही मैम का प्रसाद। शांति मिल रही है बहुत ज़्यादा, बैठ के सुकून सा लग रहा है। और आज इतना ना रश भी नहीं है, तो खुले दर्शन हो रहे हैं बिल्कुल। देखो सामने ही बैठे हम। अच्छा लग रहा है ना बैठ के। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। कितना प्यारा मंदिर है। उधर गणेश जी है, उधर हनुमान जी है ऊपर। ये देखिए दोस्तों, मैं उसके बाद फिर अंदर चली गई थी। अंदर है ना द्वारका माई बनी हुई है पूरी, जो द्वारका माई
साईं बाबा जहाँ पे रहते थे, द्वारका माई में वास किया था। जो हम स्टोरी जानते हैं वो वाली द्वारका माई सेम बनी हुई है ऐसे। यहाँ पे क्या किया हुआ है, जैसे जो जो किस्से थे ना, बहुत बड़े बड़े से किस्से, जहाँ पे साईं बाबा ने अपने चमत्कार शो किए थे, चमत्कार दिखाए थे, लोगों को बचाया था, बहुत बीमारियों से बचाया था, बहुत मतलब रक्षा करते थे जैसे भी। तो वो जो किस्से बन गए ना, उन किस्सों की पिक्चर्स हैं यहाँ पे लगी हुई, मेन मेन जो भी किस्से बने हुए थे। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक फ़ोटो है, साईं बाबा की मूर्ति है यहाँ पे। ये देखिए कितनी फ़ोटो के साथ कितनी सुंदर मूर्ति है, देखिए। तो दर्शन हो गए थे मेरे अच्छे से, और काफ़ी देर के बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है दोबारा, दर्शन करके अच्छे से तब जाके रिकॉर्डिंग की है। यहाँ देखिए कितनी सुंदर फ़ोटो लगी हुई है साईं बाबा की। और यहाँ पे ना एक्चुअली मुझे जो माला मिली थी वो मैंने यहीं पे चढ़ा दी है, और एक बस रोज़ लेके चल दी हूँ मैं, क्योंकि मेरा अपना घर होता तो मैं अपने घर के मंदिर में लगा सकती थी जाके, लेकिन वहाँ पे अपमान ही होता माला का। तो सबसे पवित्र जगह मुझे यही लगी माला को चढ़ाने की, तो मैंने यही लगा दी। यहाँ देखिए पेंटिंग के थ्रू है ना, साईं बाबा के जितने भी उपदेश थे ना, वो उपदेश देते हुए, वो लोगों की सेवा करते हुए, वो पानी देते हुए पौधों में, भिक्षा लेते हुए, वो सारी पेंटिंग्स ही यहाँ पे लगी हुई है, जिससे आप उनकी जीवन की जो भी सच्चाई थी ना, वो यहाँ देख सकते हो। ये हम इंसान है ना, हमने देखा है कि हाँ, हमने उनके पराक्रम देखे हैं कि भाई पानी से दिए लगाए उन्होंने, ठीक है, लोगों के लिए इतनी महामारी के आगे अड़ गए थे, ठीक है, महामारी से बचाया लोगों को, इतने जो उन्होंने उनके अनगिनत जो चमत्कार है ना, उनके बाद अब जाके लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं कि सिंहासन पे उनको विराजमान करा हुआ है, ये है वो है। लेकिन उन्होंने हमेशा भिक्षा मांगी है, और वो भी अपने लिए नहीं, लोगों को खाना बनाते थे, खाना खिलाते थे, और भिक्षा ही मांगी है उन्होंने। आप लोगों को भी याद होगा, एक नॉर्मल एक तो किस्सा तो ऐसा है जो बच्चे बच्चे को पता होगा। घी से दिए, सॉरी, तेल के बिना दिए क्यों जलाए थे साईं बाबा ने, क्योंकि उनको तेल देने को मना कर दिया गया था। तो पराक्रम दिखे है ना, तभी माना है सबने, उससे पहले कोई नहीं माना था। और ये देखिए, ये साईं बाबा की कही हुई बातें सारी जो आपको मंदिरों में दिख जाएगी, वैसे भी आप पूजा करने जाते होगे, आपको पता होगा। तो अभी हमने साईं बाबा मंदिर में दर्शन तो कर लिए, हमने बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था यहाँ पे बैठ के, काफ़ी देर हम बैठे रहे। और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं बाकी मंदिर के दर्शन करने, तो आप लोग भी देख लीजिए कितने सुंदर मंदिर बना हुए हैं यहाँ पे। पिक्चर्स लगी हुई है ना, जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई है, सबकी स्टोरीज़ है। अब किसी की स्टोरी का पता है, मुझे किसी का नहीं पता है, बट बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत ज़्यादा सुंदर मूर्ति है। यहाँ पे ना इतनी मतलब हमें आधा पौना घंटा हो गया है यहाँ पे मंदिर में ना, लेकिन ऐसा मन कर रहा है जैसे यहीं पे किसी कोना पकड़ के, कोई कोना पकड़ के और यहीं बैठ जाओ। इतनी शांति लग रही है यहाँ पे, इतना सुकून सा मिल रहा है जैसे यहाँ से। अब तो मैं आती ही रहूँगी, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है यहाँ पे।
पहले भी आई हूँ मैं, लेकिन इतना मतलब इतना बना नहीं था मंदिर, तब आई थी मैं बहुत शुरुआत में था। फिर बरेली में भी कुछ ही साल हुए थे मुझे आए हुए, तभी आई थी मैं। लेकिन इतना अच्छा बन गया ना मंदिर, आपको इतना सुकून भरा है ना यहाँ पे माहौल। आज रश भी नहीं है, ज़्यादा रश होता है तब का मुझे मैं कह नहीं सकती, बट आज तो बहुत ज़्यादा अच्छे से खुले दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं मेरे। चले चलते हैं, मैम आगे चली गई है। यहाँ से साईं बाबा की भभूत ले लेते हैं पहले, जो भी अगरबत्ती वगैरह जो भी पूजा के लिए लगा के जाते हैं ना लोग, वो सारा इकट्ठा होकर भभूत बन जाती है साईं बाबा की। श्रद्धा ही बहुत होती है ना, तो कभी भी डर लगे रात बात को तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। जैसे दोस्तों भभूत लेके जैसे बाहर की तरफ जाए ना, तो यहाँ पे देखिए कई तरह का यहाँ पे खाना बट रहा था, मतलब लंगर जो होता है जो मंदिर की तरफ से होता है। तो देखिए इसमें कड़ी चावल थे और पूरी आलू की सब्जी थी और एक और थे राइस ना, ड्राई राइस, मतलब वेजिटेबल के साथ। तो यहाँ पे हमने अपना प्रसाद जो था हमें हमारा पंडित जो हमने मंदिर से ली, मंदिर का प्रसाद था वो तो पैक करवा दिया एक पन्नी में अलग से। और यहाँ पे देखिए प्लेटें हमारी भी इतनी भर गई थी ना, सब दे रहे थे, अब मना भी नहीं किया जाता ना, प्रसाद है। बहुत ज़्यादा मिल गया, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ बैठ के खाए, जगह ही नहीं है खाने के लिए, बैठने के लिए, क्योंकि बाहर से जो भी लोग आ रहे थे उनके लिए रास्ता नहीं बच रहा फिर अगर बीच में खाने के लिए बैठ रहे हैं ना, तो इसलिए वो लोग मना कर रहे हैं। अदरवाइज़ देखिए प्रसाद तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना कैसे ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे खड़े होके हमने पूरी तो ख़त्म कर दी अपनी, 4 पूरे थी, तो 4 पूरे तो हम नॉर्मली खा ही लेते हैं घर में, तो वो तो खा ली हमने, ख़त्म कर दी। लेकिन गर्मी ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा खाना नहीं खाया जा रहा, बात ये है। तो हमने ये राइस जो थे वो हमने पैक कर लिए और चलते हैं, चलिए वापसी को। अभी एक बार और हाथ जोड़ लेते हैं यहाँ से और चलिए, बस हो गया आज का। थोड़ा सा दर्शन हो गए, थोड़ा सा मेरा मूड ठीक हो गया है, थोड़ा दर्शन करके शांति सी महसूस कर रही हूँ, ताकि आगे लाइफ जीने में थोड़ा सा आसानी हो। दोस्तों बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, आप लोग भी ऐसे जिसकी भी मान्यता आपके मन में हो ना, जिसकी भी श्रद्धा आपके मन में हो, आप भी ऐसे जाके थोड़ा सा टाइम निकाला कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि जैसे मैं हूँ, मैं इसलिए नहीं गई हूँ कि हाँ मुझे ज़रूरत थी या ऐसा कुछ, मुझे सुकून ही मिलता है जाके, मुझे सुकून बहुत मिलता है वहाँ पे जाके, इसलिए मैं गई हूँ। बाकी फिर हमने ले ली थी बस, डायरेक्ट वहीं से सामने से ही बस मिल गई थी हमें। और हमने देखिए ये प्रसाद भी लिया हुआ है, बैठी हूँ मैं, अब हवा लग रही है ना, खिड़की विंडो के पास बैठी हूँ, तो सुकून मिल रहा है, थोड़ा सा शांति से मिली है। नहीं तो गर्मी में बहुत बुरा हाल हो गया था, और कुछ गरम गरम सा प्रसाद खा लिया था हमने, तो उस चक्कर में भी देखिए कैसे सांस ले रही हूँ बार बार। तो ये देखिए ये रहा मेरा प्रसाद। चलिए दोस्तों, मैं बस आज के लिए इतना ही था, मैं ब्लॉग ऐसा कुछ पूरे दिन का शूट नहीं कर रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल और कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू।